जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक सांस छूटेगा नहीं मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी सफलता बैच की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग साइंस के इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। और आपको पता ही है कि हमें पूरे बिहार में 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है क्योंकि इतने कम दिनों में आपकी ऐसी गजब की शानदार तैयारी कराते हैं जो सीधे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो वह घड़ी और वह समय आ चुका है आपको कुछ कर दिखाने की। फटाफट से आप बता दीजिए कि हाँ सर आपकी आवाज हमें मिल रही है और आप क्लास की शुरुआत करें। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हम आपको वही सारे क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा कभी ना कभी जारी किया गया हो, बतलाया गया हो। और जब बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया बतलाया गया क्वेश्चन होता है तो आपके लिए उसका उत्तर जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आपको जब भी हम परीक्षा में भेजते हैं उसके पहले सारी चीजें आपको हम बता देते हैं कि किस तरीके से पेपर मिलेगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि परीक्षा के बॉर्डर पे आप पहली बार जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाइएगा और आपको ऐसे समझना है कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। ये विज्ञान विषय की बात करते हैं। इसके पहले हमने गणित का वीडियो अगर आप नहीं देखे जरूर देखिएगा। शाम 6 बजे और 7:30 बजे क्लास डेली आपका चलेगा। यहाँ पे आपका विषय कोड लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप प्रथम पाली के स्टूडेंट हैं तो आपको 112 होगा और द्वितीय पाली के होंगे तो 212 होगा। यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक मिलेगा, इसे आपको सभी चीज को अच्छे तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे आपको प्रश्न पुस्तिका सेट कोड मिलेगा। ये सेट कोड कोई भी हो सकता है, ABCDEF जो भी हो आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे क्वेश्चन ये बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कितने घंटों का यह परीक्षा होगा और कितने अंकों का परीक्षा होगा। तो यह 80 अंक का परीक्षा होता है विज्ञान का, यानी कि 20 अंक जो होता है प्रयोगिकी परीक्षा होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। आइए हम लोग शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस लाइव सेशन को जितना ज्यादा होगा आप शेयर कीजिए और प्रतिदिन क्लास लीजिए शाम 6 बजे और 7:30 बजे। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न यूं रहा आपके स्क्रीन पे जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खास है और कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जरन अंग कहां पाए जाते हैं। फटाफट से आपको कमेंट करना है। आइए आपको बताते हैं कि इसका ऑप्शन जो है वह क्या कह रहा है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है कि जड़ में, पुष्प में, तना में या फिर फल में। ये काफी शानदार क्वेश्चन है तो जल्दी से कमेंट करके जवाब बताइए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिए। इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पुष्प में होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार, काफी लाजवाब क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। प्रश्न यूं कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है बाबू? तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर हरे पौधे में होते हैं। देखिए कितना लाजवाब और धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसीलिए तो हमें पूरे बिहार में 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है क्योंकि 60 से 65 दिनों में कक्षा 10वीं की तैयारी काफी शानदार तरीके से करा देते हैं अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने यहां पे ये रहा। ऑप्शन कह रहा है कि जल से, ग्लूकोज से या CO2 से या फिर डिक्टिया सोम से। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वह जल से बाहर निकलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर रसगुल्ले। एकदम आपको धमाल मचाना है इस साल और शाम 6 बजे और 7:30 बजे आपको भूलना नहीं है हर हाल में क्लास में ज्वाइन होना है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए क्योंकि समय नहीं मिला, फिर भी आप कंटिन्यू अपना तैयारी कर पा रहे हैं। अगला है कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है बाबू यकृत में। हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की अगर आपको पता है तो, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जठर ग्रंथियां जो है वह यकृत में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ यूं कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो डी नंबर रसगुल्ले बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और फटाफट से कहीं ना कहीं आप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको गड़बड़ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत करना नहीं है और इस साल आपको परीक्षा के खोपड़ी में छेद करनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल जो अल्कोहल है वह किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो बनता है अवायवीय श्वसन। याद कर लीजिएगा किस श्वसन से? तो
अवायवीय श्वसन से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर रसगुल्ले बी नंबर हो जाएगा। क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, जल्दी से फटाफट से। और डेली क्लास लेने के लिए आपको छोटा सा काम करना है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए, सोचिए और समझिए मत। अगला है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बाबू बी नंबर हो जाएगा। बातें नहीं करना है, सीधे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और पेपर की खोपड़ी में आपको छेद करनी है, क्योंकि अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? काफी शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होगा कि वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से रसगुल्ले जवाब दीजिए। कह रहा है घेंघा रोग पनपता है, और ये तो आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है, आपके लिए अमृत जैसा क्वेश्चन है। घेंघा रोग किससे पनपता है? तो आपको पता है आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो घेंघा रोग होता है। पहले के जमाने में, पहले नहीं कुछ वर्षों पहले काफी ज्यादा जो है वो घेंघा रोग हुआ करता था, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक नहीं मिल पाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी जबरदस्त, काफी धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। कह रहे रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? कान में ईयरफोन लगाइए, शांत जगह बैठिए और एकदम गजब की आप लोग तैयारी कीजिए। ईयरफोन नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, शांत जगह बैठ करके एकदम कंटिन्यू तैयारी कीजिए, नोट करते जाइए और पीडीएफ वगैरह कैसे लेना है सब कुछ आप समझते जाइए। हमारे वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे और लिखिए DLS एजुकेशन, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कह रहे कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? तो रक्त में हल्के रंग के पीले चिपचिपे द्रव को सीरम कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रसगुल्ले जल्दी से जवाब दीजिए, बातें नहीं, केवल जवाब ही जवाब हमें चाहिए और आपको एकदम दिमाग में बैठाते जाना है। क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा स्पिग्नोमेनोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर राइट जवाब। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में भी एग्जाम देने वाले हैं वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आते जा रहा है और आप लोग अपने अच्छे तरीके से समझते जाइए और ध्यानपूर्वक इसे आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है बाबू, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है बाबू मेरे से रसगुल्ले, वह पौधों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, सबसे जबरदस्त सबसे शानदार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? अपने आप में यह क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है और आपको हमने बोला है कि आपको हम वही सारी क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बताते हैं जो सीधे एग्जाम में टकराता है। ये इसका राइट जवाब हो जाएगा तिलचट्टा। क्या होगा? तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन सी नंबर होगा। धमाल मचा दो इस साल परीक्षा में एकदम गजब तरीके से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 14 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्तचाप क्या है? रक्तचाप रक्त क्या है? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है रक्त क्या है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो रक्त क्या है बाबू? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। कौन है ये? तो ये रक्त एक प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन कौन सा? आपका बी नंबर जो होगा, यानी कि ब नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल इस साल आपको धमाल मचाना है ना, एक बार एकदम लाइक और कमेंट करके बता दीजिए। धमाल मचाना है ना, पेपर के खोपड़ी में छेद करना है ना, बिल्कुल रसगुल्ले। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डेली आइए हमारे साथ जुड़िए शाम 6 बजे और 7:30 बजे और हम और आप मिलकर के मचाएंगे परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए तबाही। अगला है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है वह किस वर्ण के कारण होता है? तो यूक्रोम के कारण होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर, यानी कि स जो होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए एकदम नीचे कमेंट करते रहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट से कमेंट करते रहिए रसगुल्ले। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अगला है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी जंतु कौन है बाबू? जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है, उसका नाम है केंचुआ। क्या है? केंचुआ, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर।
तो अगला नंबर प्रश्न काफी शानदार और काफी जबरदस्त प्रश्न है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होता है कि यकृत से प्रवेश करती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी नंबर, ये बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, सीधे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि आपका ये फाइनल वीडियो और फाइनल रिवीजन आपका कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है बाबू वह डीडीटी है बाबू। क्या हो जाएगा? डीडीटी हटे। कौन हटे? तो डीडीटी याद कर लिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कुछ यूं है, अपने आप में काफी ज्यादा खास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता बाबू कौन हटे? तो प्राथमिक उपभोक्ता हटे शाकाहारी। का हटे? शाकाहारी, यानी ब नंबर, यथार्थ बी नंबर इसका राइट जवाब होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए। और एक बात बता दें आपको कि याद करने का एक और बड़ा प्रोसेस है कि जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है या आपको याद नहीं है, उसका क्लिप काट लीजिए और उसे फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए या अपने यूट्यूब पे डाल दीजिए। ऐसे क्या होगा कि आप व्यूज के चक्कर में या फिर उसको देखने के लिए कि कितना व्यूज हो गया है, कितने लोगों ने देखा है, उसे आप 2-3 बार प्ले कीजिएगा, आपके दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन फिट हो जाएगा। तो ये भी आप काम करते रहिए, मेरा वीडियो का क्लिप डाउनलोड कीजिए और उसे आप शेयर कर दीजिए, या फिर पूरा वीडियो डालिए, अब मेरा डाउनलोड करके आप उसमें यूट्यूब पे डाल दीजिए, ठीक ना। ऐसे क्या होगा कि आपकी तैयारी में जबरदस्त हो जाएगी और आप कुछ अच्छा भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, और कॉपीराइट के सेक्शन, कॉपीराइट हम नहीं डालते हैं, किसी को भी नहीं डालते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के बाबू उदाहरण कौन हटे? तो भूमिगत जल के उदाहरण कुआं हटे, जकरा के भोजपुरी में कहला इनार, यानी कि कुआं हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहल बाटे कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुनावों द्वारा जो जीवों का विकास कहलाता है वह डर्निवाद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 100 नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट जवाब, ऑप्शन सी। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार, काफी धमाल, कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे, तो हरे पौधे बाबू उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि सी नंबर, श नंबर जो दिया गया है ये आपका राइट जवाब, काफी धमाल मचाने वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और एकदम मचा दो इस साल तबाही परीक्षा में, परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर दो। अगला प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग का क्या कारण होता है? अंडोत्सर्ग का कारण जो है वह क्या है? तो अंडोत्सर्ग का कारण LH होता है, ठीक ना। जैसा ही आएगा ये क्वेश्चन, इसको फटाफट से इस पे टिक कर देना है। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया काफी शानदार, काफी जबरदस्त, मस्त प्रश्न आपको बताया जा रहा है ना। एक एक प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है? लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती है वह पाई जाती है वृक्क में। कहां पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं वृक्क में पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि किडनी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन का जवाब तो अब जबरदस्त तरीके से देने की आदत आपको लग जानी चाहिए और लग भी गई है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन, यानी कि हो जाएगा आपका द, यानी कि डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कुछ यूं है, प्रश्न कह रहा है कि निश्चल की कणिकाएं कहां पाई जाती है? निश्चल की कणिकाएं जो है वह न्यूरॉन में पाई जाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कह सकते हैं कि 100 नंबर राइट जवाब होगा। बातें नहीं करना है, सीधे सीधे आपको एग्जाम के फोकस करना है और जबरदस्त आपको तैयारी कर लेनी है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वह लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन, तो मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 kg के बराबर होता है, लेकिन इसमें तो 1.5 kg दिया नहीं है। इसमें दिया गया है कि 1.5 kg से 2 kg के बीच, या फिर 0.5 से 1.5 kg के बीच, या फिर 1.2 से 1.4 kg के बीच। तो अप्रॉक्स बात वही है कि 1.5 kg के लगभग बराबर, यानी कि 1.2 से लेकर के 1.4 kg के बीच ही होता है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कुछ यूं है, बड़ा ही जबरदस्त, अपने आप में खास प्रश्न है। खास इसलिए है, क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस जो होता है वह कौन सा लेंस होता है?
लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, ठीक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है तो होता है काल्पनिक और सीधा। कैसा? काल्पनिक और सीधा। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है। और यह क्वेश्चन तो अपने आप में जानते भी आप लोग कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और यह सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर 8 जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी यानी कि काल्पनिक होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी नंबर आप सभी का धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में दिया गया है। यानी कि बी नंबर, ब नंबर जो होगा ये आपका शानदार जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, काफी जबरदस्त प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? और क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपको फटाफट से टिक कर देना है कि प्रकीर्णन क्या हो जाएगा। कहिएगा सर प्रकीर्णन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया रसगुल्ले, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि सामान्य नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत होती है। 25 सेंटीमीटर कहां दिया गया है? देखिए यहां पे कहीं नहीं दिया गया, 2.5 लिखा है। 25 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो देखिए थोड़ा थोड़ा वहां पे पॉइंट लगा कर भी आपसे गड़बड़ करवाया जाएगा परीक्षार्थियों के द्वारा, लेकिन आपको गड़बड़ नहीं करनी है। अगला नंबर प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी एफ बराबर क्या दिया गया है? 50 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है उसकी क्षमता P बराबर क्या होगी? तो P बराबर हम सभी जानते हैं कि 1 बट्टे क्या होती है? 100 बट्टे क्या होती है? F होती है, जो कि सेंटीमीटर में होती है। यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा? 100 बट्टे F का वैल्यू दिया है कितना? 50। 50 दूनी 100 क्या हो जाएगा? 2 डायप्टर। लेकिन कह क्या इस रहा है इसमें, अगर वो अवतल देता तो -2 डायप्टर होगा, उत्तल दिया है इसलिए आपका +2 डायप्टर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर के लिए निकल करके आएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक जो प्रिज्म है ना, ये आपके एग्जाम में इस वर्ष या तो प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली में पूछ सकता है। तो एक प्रिज्म जो है वह 5 सतहों से घिरा होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह रसगुल्ले क्या हो जाएगा? डी नंबर आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभि मांसपेशियों के द्वारा, मांसपेशी बोले पेशियों के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यानी द नंबर, पक्षमाभि पेशियों के द्वारा। अगले हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कुछ यूं कह रहा है, अपने आप में बड़ा ही खास है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो देखिए ये मान लेते हैं, यह दर्पण हो गया, यहां से जो है वह प्रकाश आ रही है, ठीक ना, दर्पण से टकराने के बाद से यह परिवर्तित हो जा रही है। तो ये जो आती है ना, इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण। इसे कहते हैं क्या चीज? आपतित किरण। जो टकरा के दर्पण से जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक ना, परावर्तित किरण। और इसके बीच में हम यदि अभिलंब डाल दे, लंब डाल दे, तो ये 2 बराबर भागों में जब बटेगा तो इसको कहते हैं, यहाँ पे कोण बन जाता है जिसे कोण आई कहते हैं, और यहाँ पे कोण आर हो जाता है। और जो कोण आई होता है वह कोण आर के बराबर होता है, ये बात याद करके रखिएगा। तो हम सभी का 2 नियम में कौन कौन नियम है कि आपतित किरण
और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है, ये तीनों एक ही तल में होता है तथा आपतन कोण यानी कोण आई, परावर्तन कोण कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही दो नियम होता है और आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो बना होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है, ये याद करके आप रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो कह रहा है वह अ नंबर यानी कि ए नंबर आपका सबसे शानदार जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। अगले प्रश्न की जवाब बताइए कि किसको हम लॉक करना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ यूं खास कह रहा है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तब परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर के गुजरेगी, तो वह बाबू गुजरेगी फोकस से। किससे? फोकस से गुजरेगी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यूं रहा, काफी जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो इसका नहीं होगा क्या चीज, यहां पे ऑप्शन क्या दिया है, कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। यहां पे कह रहा है अपवर्तन, वर्ण विचलन या फिर विचलन, ये विचलन जो है वह नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि पवन विद्युत यंत्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करती है। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का जो काम है वह कौन करती है, तो गतिमान हवा करती है। कौन करती है? गतिमान हवा करती है बाबू, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यानी कि स नंबर। तो क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है और पढ़ने में मजा आ रहा है तो जल्दी से शेयर कीजिए और धमाल मचा दीजिए, और हर शाम 6 बजे और 7:30 बजे आप आइए और मिल करके धमाल मचाइए। अगला प्रश्न कुछ यूं है, काफी खास और काफी जबरदस्त है कि कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है तो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की जहां पे भी बात करेगा चिन्ह प्रपाटी नियम से वह ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस में होगा। अगर वह बात करे उत्तल की तो वह चिन्ह प्रपाटी नियम के अनुसार वह धनात्मक होता है यानी कि प्लस में होता है। अगला क्वेश्चन तो अपने आप में काफी ज्यादा खास है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। वह विद्युत का सुचालक और है यानी कि किससे विद्युत प्रवाह कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट से। और यह बच्चा जानता होगा, ये आपका ऑप्शन बी नंबर ही राइट जवाब होगा। क्लियर? बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन, कुछ यूं कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर यानी r बराबर हम सभी का दिया गया है 1 मीटर यानी कि r बराबर कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो f बराबर हम सभी का होता है r/2। तो f बराबर क्या निकलेगा, f बराबर हम सभी के निकलेगा 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर निकल के आएगा ना। क्लियर? ये किसमें कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर निकल के आया ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। ठीक ना, चलो क्या दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रसगुल्ले, ये रहा आपके स्क्रीन पे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से हो जाती है, क्या हो जाती है, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। कैसी हो जाती है, दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी जबरदस्त, काफी शानदार, काफी लाजवाब है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा जब युक्ति उत्पन्न करेगी उसे कहते हैं जनरेटर यानी कि जनित्र कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना। क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। जैसे ही लाइट चली जाती है तो बोलते हैं जनरेटर को चालू किया जाए ताकि विद्युत आ जाए, लाइट आ जाए, करंट आ जाए। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक जो स्रोत है वह बाबू हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहा और प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन
प्रथम अपवर्तन के बाद घटित होगा। सबसे शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होगा विचलन। क्या होगा बाबू? विचलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए नंबर हो जाएगा। फटाफट से चले अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने मतलब वोल्ट पे की जाती है? तो याद रखिएगा 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा पे की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर जो दिया गया है यह आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी जबरदस्त, काफी लाजवाब और काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे शेर? तो जस्ता की परमाणु संख्या याद कीजिएगा और धमाल मचाइएगा, 30 होती है। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है कि धोबिया सोडा यानी कि धोमन सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है वह कितना होता है? तो Na2CO3 × 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है बाबू? प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक की बात करते हैं तो देखिए प्रबल क्षारक आपका NaOH तो दिया गया है ना मेरे शेर, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो अयस्क होता है ये रसगुल्ले ये आप सभी का किसका होता है? तो कहना आप लोग कि लोहा का होता है, यानी कि Fe का होता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, काफी जबरदस्त प्रश्न है। कह रहे कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है वह फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है द नंबर, ये द नंबर आप सभी का राइट जवाब होगा। तो क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है? बिल्कुल कर दिया होंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और धमाल मचाइए। प्रश्न कुछ यूं है अगला कि अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 से बनता है 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की है? तो यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है मेरे शेर। क्या हो जाएगा? अ नंबर, यानी ए नंबर जो होगा वो आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा। आप सभी का धमाल मचाने वाला जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है मेरे शेर? ग्लूकोज का आणविक सूत्र, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6, क्या होता है? C6H12O6 होता है। एकदम धमाल मचाइए आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा इसका भी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? अम्ल जो है वह जल में कैसा होता है? अम्ल जल में आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का सी नंबर राइट ही जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे शेर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? क्वेश्चन है कि लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कह रहा है वह ए नंबर आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कुछ यूं है, अपने आप में काफी ज्यादा खास है, सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो है कौन है? तो शून्य समूह का तत्व आपका हीलियम होता है, यानी कि He। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मेरे शेर, काफी लाजवाब क्वेश्चन। अगला है कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो फ्लोरीन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर आप सभी का राइट जवाब की फ्लोरीन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके एकदम धमाल मचाइए। जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। मेरे वीडियो के क्लिप को डाउनलोड कीजिए, कट कीजिए, वायरल कीजिए, जहां भी हो सकता है आप उसे अपलोड करते रहिए। अगला है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है मेरे शेर? जल्दी जवाब बताइए। तो याद कीजिएगा हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन सी नंबर। क्लियर? गलती होगा? नहीं सर गलती नहीं होगा। धमाल मचाओगे? बिल्कुल धमाल मचाना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है हमारा शरीर कितने पीएच के बीच कार्य करता है? तो हमारा जो शरीर है वह 7 पॉइंट से लेकर के 7.8 के पीएच के बीच कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी नंबर आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कुछ यूं है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। निम्नलिखित यौगिकों में अम्ल बताना है। अम्ल जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे, तो यहाँ पे H2SO4 जो है वह जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज, डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ यूं है, अपने आप में काफी खास, कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित जो सूचक है वह कौन हो जाएगा, तो संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज जो दिया गया है ना, यह आपका संश्लेषित सूचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा, काफी जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कुछ यूं है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाबू जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। मेरे शेर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका, यानी कि 100 नंबर जो होगा बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट रुकना नहीं चाहिए बाबू, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट आपको करते रहना है। प्रश्न कह रहा है कि कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठक है। कॉपर पाइराइड का रासायनिक संगठन जो है आपको बताना है। ये काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होता है CuFeS2 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त काफी शानदार है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु जो है वह सोना हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बाबू, कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, 5, 6, 7, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कुछ यूं रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है। पीतल जो है बाबू याद कीजिएगा कॉपर और जिंक का होता है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कुछ यूं है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन समवयी है। समवयी कौन है, और सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है बाबू, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन में क्या आपका क्वेश्चन बता रहे हैं। ये एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 का IUPAC प्रणाली अनुसार नाम जो होता है वो क्या होता है, यानी कि IUPAC नाम क्या होता है, तो एक्थासी मीथेन होता है। क्या होता है, एक्थासी मीथेन होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या होता है, एक्थासी मीथेन होता है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी जबरदस्त काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो Fe3O4 बनता है। क्या बनता है, Fe3O4 बनता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कुछ यूं है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है प्रश्न एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। तो इसका राइट जवाब होगा 16। कितनी होती है बाबू, 16 होती है। दिमाग में बैठाते जाइए, समय काफी कम है और कम समय में आपको शानदार तैयारी करना है, शाम 6 बजे और 7:30 बजे डेली। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। याद करना, तो जो कॉपर है वो नहीं करती है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और काफी जबरदस्त काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है। इस मिश्र धातु का जो नाम है वह क्या होगा। इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि उसका नाम पीतल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। क्या बनाता है, तो H2 और O2 बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कुछ यूं है काफी जबरदस्त अपने आप में खास कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। तो इसका राइट जवाब है जो एल्युमिनियम है ना, वह नहीं करती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा
ए नंबर हो जाएगा मेरे रसगुल्ले मेरे शेर। चलिए अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, अंतिम घड़ी में भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मजा आ जाती है और आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं, अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव कहलाते हैं उसे गैंग कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, उसे गैंग कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और चलिए अगला प्रश्न है, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं, किस गुण के बाबू कारण धातु के तार बनाए जाते हैं, तो इसका राइट जवाब था तन्यता के कारण। किसके कारण, तन्यता के कारण तान करके उसको तार बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। तो इस तरीके से आपने देखा साइंस का सबसे शानदार सबसे जबरदस्त तो सीधे हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि यह वही सभी प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, पढ़ाने और याद कराने का तरीका क्या है, कान में ईयरफोन लगाइए और जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। मीठा मीठा नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक जो भी है उसे शेयर कर दीजिए।